कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से बंद होता है और उसी लम्हे एक ऐसा राज जन्म लेता है जो कई जिंदगियां बदल देने वाला है। रात की इस गैर मामूली खामोशी में सिर्फ घड़ी की टिक-टक सुनाई देती है, मगर इस खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा है। यही वो लम्हा है जहां से मेरी ज़िंदगी है तू के एपिसोड 32 की असल कहानी शुरू होती है। एक ऐसा मोड़ जो अंजाम से बिल्कुल पहले सब कुछ बदल देने की ताकत रखता है। एरा खिड़की के पास खड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू तो होते हैं, मगर वो रोती नहीं, जैसे दर्द हद से बढ़कर खामोशी में बदल गया हो। दूसरी तरफ कामयार के दिल में अजीब सी बेचैनी है। उसे महसूस हो रहा होता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, मगर वो खुद भी नहीं जानता कि क्या। पिछले तमाम वाक़यात, गलतफहमियां और फासले इस मकाम पर आकर जैसे सांस रोक लेते हैं। इसी दौरान अचानक अस्पताल से एक कॉल आती है और सब कुछ बदल जाता है। दादी की तबीयत इंतहाई ख़राब हो चुकी होती है। ये खबर सुनते ही कामयार के कदमों तले ज़मीन निकल जाती है। वो पहली बार खौफज़दा नज़र आता है, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि शायद वक्त उसके हाथ से निकल रहा है। अस्पताल का मंजर इंतहाई जज्बाती बना दिया गया है। सफ़ेद दीवारें, मशीनों की आवाज़ें और हर चेहरे पर फैला हुआ खौफ। यहाँ आकर इंसान की आना खुद ब खुद छोटी लगने लगती है। एरा खामोशी से दादी के सिरहाने खड़ी दुआ मांग रही होती है। उसके चेहरे पर ना कोई शिकवा है, ना इल्ज़ाम, सिर्फ एक टूटा हुआ यकीन। यही खामोश मोहब्बत इस एपिसोड की सबसे ताकतवर चीज़ बन जाती है। कामयार जब ये मंजर देखता है तो उसके दिल में पहली बार शदीद पछतावा जन्म लेता है। उसे याद आने लगता है कि एरा ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया था, मगर उसने बदले में सिर्फ शक दिया। मगर कहानी यहाँ रुकती नहीं। असल झटका तब लगता है जब एरा के वालिद एक ऐसा सच लेकर सामने आते हैं जो पूरी कहानी की बुनियाद हिला देता है। वो इतराफ़ करते हैं कि कई फ़ैसले उन्होंने अपनी अना में आकर किए और इन्हीं फ़ैसलों ने एरा और कामयार के दरमियान फासले बढ़ाए। ये सच सुनकर कामयार के अंदर जैसे सब कुछ टूटने लगता है। पहली बार उसे अपनी गलती साफ नज़र आने लगती है, मगर सवाल ये है कि क्या अब भी देर नहीं हुई। इधर फरीहा को लगता है कि सब कुछ उसके काबू में है। वो आखिरी चाल चलने की तैयारी कर रही होती है ताकि एरा हमेशा के लिए इस घर से निकल जाए, मगर किस्मत खामोशी से एक और मंसूबा बना रही होती है। ऐसा मंसूबा जिसका अंजाम फरीहा ने कभी सोचा भी नहीं होता। एपिसोड का सबसे दिल तोड़ देने वाला लम्हा वो आता है जब एरा निहायत सुकून से कामयार के सामने खड़ी होकर कहती है, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस तुम्हारा यकीन चाहा था। अगर वो भी नहीं दे सकते तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। ये अल्फाज चीख से ज़्यादा दर्दनाक साबित होते हैं। कामयार के चेहरे पर पहली बार गुरूर की जगह खौफ आ जाता है, खोने का खौफ। उसे महसूस होता है कि अगर आज एरा चली गई तो शायद वो उसे हमेशा के लिए खो देगा। इसी कश्मकश में दादी की हालत अचानक मजीद बिगड़ जाती है। डॉक्टर्स की संजीदा आवाज़ माहौल को मुंजमद कर देती है। पूरा ख़ानदान एक ऐसे लम्हे में खड़ा होता है जहां हर सांस दुआ बन जाती है। यही वो जज्बाती उरूज है जहां नाज़रीन की आंखें नम हुए बगैर नहीं रहती। आखिरी मिनटों में कामयार एक फ़ैसला करने के करीब पहुंच जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और नज़र सिर्फ एरा पर टिकी होती है, मगर वो कुछ कहने ही वाला होता है कि सीन अचानक रुक जाता है और एपिसोड एक शदीद सस्पेंस पर ख़त्म हो जाता है। ना माफ़ी मिलती है, ना जुदाई मुकम्मल होती है। सिर्फ एक अधूरा लम्हा छोड़ दिया जाता है जो दिल की धड़कन तेज़ कर देता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या आखिरी किस्त में मोहब्बत जीत जाएगी या बहुत देर हो चुकी होगी।